ओम नमः शिवाय। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, आपके सम्मुख उपस्थित होने में अपार आनंद का अनुभव हो रहा है और साथ ही इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। शनिदेव ने अब आज्ञा दे दिया है, क्योंकि 3 साल तक वही महादशा में अंतरदशा में भी चढ़े हुए थे, तो ये तीसरी वीडियो बन पा रही है 3 सालों में। तो उनकी ही कृपा दृष्टि अब बनी है, इसलिए सम्मुख उपस्थित हो पा रहा हूँ। साथ ही 2 वीडियो बना चुका और ये कॉन्फिडेंस इतना नहीं हो पाया, तो तीसरी वीडियो ये बना रहा हूँ। वो लंबी हो जा रही है, आधे घंटे की। तो उम्मीद है आप वीडियो में बने रहेंगे तो कुछ आपको उपयोगी सूत्र प्राप्त हो जाएंगे, कुछ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, जो सामान्यतः पेशेवर ज्योतिष नहीं बताएंगे। पेशेवर तो हम भी हैं, लेकिन नाम मात्र का ही मेरा शुल्क रहता है। और ख़ास करके यदि रत्नों वगैरह की आप सलाह लेंगे, कुंडली का विश्लेषण जब कराएंगे तब। फिर भी यदि आप अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारे सिद्धांत आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि हमने 10-15 सालों में अपने आप को क्लियर किया। यदि बड़े ज्योतिषी हैं, ज्योतिष का कारोबार भी कर रहे हैं और रत्नों के निर्धारण में आपको कहीं न कहीं परेशानी है, 2 एक विषय ऐसे भी हैं जो बड़े ज्योतिषी मंचों पे भी, जहां अभी भी विवाद है, उसके संबंध में मेरा मत क्या है ये मैं रखूंगा। तो आप वीडियो में बने रहें। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि एक तो बहुत दिनों बाद आया हूं और 3 सालों का शनि में शनि का अंतर ही सुनाया जाए तो घंटों लग जाएंगे। अब इसीलिए 2 वीडियो डिलीट करके पुनः तीसरी बना रहा हूँ और संक्षेप में समेटने की कोशिश भी करूँगा। बने रहिएगा। तो शनि कौन? तो शनि अष्टम और द्वादश के कारक। स्वामी कहाँ के? दूसरे के और तीसरे के। अष्टम में गए तो 2 अवयोग यूँ ही बन गया, धन भंग योग बन गया और पराक्रम भंग बन गया। अर्थात पराक्रम का फल, अर्थात जो कुछ भी आपके परिश्रम करेंगे उसका संपूर्ण फल तो मिलने वाला नहीं है। भाई बंधुओं से भी कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है, पर उनको भी परेशानी हो सकती है या उनसे आपको परेशानी हो सकती है। साथ में धन के स्वामी कुटुंबों का सुख पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। वाणी क्या होगी? अस्पष्टवादी होगी। वो तो धनु लग्नों की होती ही है, प्रखर होती है, स्पष्टवादी होती है। कुटुंबी जनों का सुख शायद कम ही मिलेगा। आंखों पर चश्मा तो आजकल सबको लग जाएगा, लेकिन ऐसे जातकों को तो ज़रूर लगेगा। द्वितीय अष्टम में है और दूसरे भाव में भी कोई अशुभ ग्रह है, जैसे मेरे में है, बीएससी से ही चश्मे लग गए। तो दूसरे भाव का सुख, कुटुंबों का सुख नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। शनि की अंतर्दशा रहेगी और महादशा में शनि की अंतर्दशा, तब तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अशुभ शनि अशुभ प्रभाव में आ जाएंगे तब तो और नहीं मिलेगा। और क्या, ससुराल वगैरह से भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। बुध भी पीड़ित हो जाए तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। वैवाहिक जीवन, पत्नी का मार्कत्व भाव है अष्टम, वो भी बाय अच्छा नहीं रहेगा। बुध भी पीड़ित हो गया तो अच्छा नहीं रहा। अब बुध यदि अपने से अष्टम चला गया, अपने से छठे चला गया, अपने से 12वें चला गया, वो भी पीड़ित हो गया। शनि भी पीड़ित, शनि पत्नी के मारक वाले भाव में है। राम राम, सही नहीं जाएगा, परेशानियाँ रहेंगी। तो इतनी सारी परेशानियों का उपाय क्या रहेगा? तो शनि एंग्जाइटी, दुश्चिंताएं देने वाले ग्रह हैं। भ्रांति जनित रोग शनि बुध दोनों देते हैं, राहु भी देते हैं। शनि जो है नसों के रोग दे ही देते हैं, नर्वस सिस्टम के कारक हैं, तो वो भी रोग देने वाले हैं। और असाध्य रोग देने वाले भी होते हैं ये। अब ये मार्कत तो हैं तो वो फल करेंगे ही करेंगे। अब राशि के स्वामी हैं और अपने से 7वें हैं, तो कुछ हद तक लग्नेश, चंद्र लग्नेश हो जाते हैं, तो कुछ हद तक, और चंद्र लग्न में भी कई सारे ग्रह हों तो कुछ हद तक यहाँ इनको मिल जाता है कि राजा बनाएंगे। शरीर का भी कुछ स्वामित्व रखते हैं तो मार्कत्व के फल कुछ हद तक कम हो जाते हैं। चंद्र कुंडली से अपने से सप्तम है। दाम्पत्य जीवन, वहाँ से भी कुछ न कुछ कलाकारी और क्लेशपूर्ण हो ही जाता है। भाग्य और पिता का आदि का सुख तो प्रभावित होता ही होता है। तो शनि अपनी दशाओं, कोई भी ग्रह, इस पे आते हैं कि कोई भी ग्रह कैसे फल करता है अपनी महादशा और अंतर्दशा में। तो ग्रह अपने नैसर्गिक कारकत्वों का फल प्रथम करता है। दूसरे नंबर में स्थिति के अनुसार फल करता है, अर्थात किस भाव में स्थित है। तीसरे नंबर पर किस राशि में स्थित है। चौथे नंबर पर किस ग्रह से युक्त है, यानी किन किन ग्रहों के साथ वो युति बनाया है। किन ग्रहों से देखा जा रहा है, कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, इस उनसे भी प्रभावित होकर के ये फल करेगा। नवांश में कैसा है और षडबल में पूरी तरह से देख लिया जाए तो षडबल में इसके पास बल कितना है। अच्छा बल है तो अलग फल होगा, कमजोर ग्रह के रूप में है तो इसका फल अलग तरीके से होगा। तो सर्वप्रथम परेशानी क्या आएगी? तो पहली परेशानी नैसर्गिक कारकत्वों की जो जवानी है उन्हीं के माध्यम से ये मारेगा।
और स्वयं नहीं मारेगा तो किससे मरवाएगा? शुक्र से और बुध से मरवाएगा। स्वयं नहीं मारता है, राहु से मरवाएगा। राहु भी यदि अच्छे भाव में नहीं रहा तो उससे भी मरवा सकता है स्वयं। और चूँकि गुरु और शनि से सम संबंध है, लग्नेश गुरु हुआ धनु लग्न में तो शनि से इसका सम संबंध है, लेकिन लग्न से 8वें हो गया। अब क्या लग्नेश के 8वें वाले उसी वाले भाव में कहेंगे, मृत्यु वाले भाव में, आयु वाले भाव में कारको भाव नासाय लगता है, लेकिन शनि को नहीं लगता, तो भी चोट चपेट एक्सीडेंट, ये पाइल्स आदि की पीड़ा, मतलब छिद्र स्थान में, तो छिद्र स्थान में तब जो भी रोग होते हैं उनको देने का ये कार्य करेगा। नपुंसकता, नर्वस सिस्टम का है, कमज़ोर हो जाएगा, नपुंसकता का रोग देगा। आप कहेंगे हम नहीं 2 बेटे हैं तो फिर भी क्या है, वो तो डिपेंड करेगा। मेल है तो गुरु पे मंगल पे, और फीमेल है तो भी मंगल पे चंद्रमा पे कैसा है वो डिसाइड करेंगे। और जैसे मैं तो भाई शुक्र उच्च का है, तो इसलिए वो बातें तो कट जाएंगी, लेकिन एंग्जाइटी, चिंता कूट कूट के भरी है। बाल उल सब उड़े गए। शनि बालों का भी कारक है, लग्न और शनि दोनों मिलके बालों को डिसाइड करते हैं। तो लग्न इसको खूब बलवान कर दिया, थोड़ा बहुत बच गया है, लेकिन सब तो उड़े गया। चिंता, इसमें कमी नहीं करने वाले हैं शनिदेव, खूब देंगे और चिंता के माध्यम से ही मारेंगे। और क्या, इच्छा को पूरी नहीं होने देंगे, मन को शांत नहीं होने देंगे। क्यों? चंद्रमा भी खूब पीड़ित है। अमावस्या का यदि है चंद्रमा पे, जैसे चंद्र लग्नेश हमने बोल दिया, तो मान लीजिए मकर राशि है, अपने से 7वें हो गया, कर्क में खल योग भी बन गया, तो मन को शांत नहीं रहने देगा। कभी ज्योतिषी हो जाएंगे, कभी शेयर मार्केट में चले जाएंगे, कभी ज्ञानी हो जाएंगे, कभी गणित पढ़ाएंगे, कभी नौकरी करेंगे, कभी योग ध्यान समाधि में रहेंगे, कभी सामाजिक हो जाएंगे, कभी राजनेता हो जाएंगे, कभी देशभक्ति की बात करेंगे। मंगल उच्च का है तो अब अच्छा पॉजिटिव वे में लीजिए तो कहीं ऑलराउंडर है, बहुआयामी व्यक्तित्व है। और नेगेटिव में लीजिए तो कहीं भी शिखर पे नहीं पहुंच पाएंगे, चैन से नहीं रह पाएंगे, सुख नहीं मिल पाएगा। और शनि अपनी अंतर्दशाओं में चैन से नहीं रहने देंगे। और कहाँ का सुख नहीं लेने देंगे? 8वां विशेष सुख लेने नहीं देंगे। वैराग्य के कारक ग्रह है ना, तो 8वें से विशेष मतलब नहीं है, इसीलिए तो उम्र लंबी बनाएंगे। और योग दर्शन अध्यात्म में आपको शिखर पे लेके जाएंगे, शोध में शिखर पे लेके जाएंगे, ये सब करेंगे ये। लेकिन मारक हैं तो धन की हानि कराएंगे, फिर आप चिंता आएगी, फिर धन को प्राप्ति के लिए आप कोट प्रयास करेंगे। धनु लग्न वाले हार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ईगो हर्ट होगी। अब जी जान से सीखेंगे तो धन का नाश पहले होगा, पराक्रम का नाश होगा, बाद में जाकर के जो है अन्य ग्रहों का योग आएगा। अच्छा योग हुआ तो फिर धन आदि भी मिलेगा। लिखा भी है भोजराज द्विवेदी ने कि धन भंग होगा, पराक्रम होगा। और क्या लिखा कि ऐसे जातक को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और इसको यश मान प्रतिष्ठा धन प्राप्ति में कठोर संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, यद्यपि ये कालांतर में उसे अवश्य मिलेंगे। तो मेरा भी स्टॉक शनि का जब अंतर आया और उसमें प्रत्यंतर में चंद्रमा आए तो स्टॉक मार्केट की ओर चला गया। क्योंकि हमारे एक मित्र की ज़मीन लिखी गई, वो सामान्य कर्मचारी रहते हुए ब्याज पे अपने धन को वो कंपाउंडिंग करते करते काफ़ी धनी हो गए। हमें लगा यार अब तो और कुछ कर नहीं सकते, ज्योतिष सही है। हम भी क्या करते हैं, निवेश हमारा पंचम से ही निवेश देखते हैं। पंचम भाव मेरा बड़ा उत्तम है, मंगल भी उत्तम है, गुरु भी उत्तम है, बहुत बढ़िया है। चलते हैं मार्केट में, किस्मत आजमाते हैं। शुक्र भी उच्च का है, लाभ है शुक्र के, गुरु देख ही रहा है, अब बढ़िया है, चलते हैं। लेकिन हुआ क्या, समय उत्तम नहीं था। एकमात्र धन भंग योग वाला समय था। चंद्रमा और शनि का जो परिवर्तन था, आकस्मिक हानि का योग था। शुरुआत में ही गए 2 महीने तो ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे ही मंगल का प्रत्यंतर आया, मंगल उच्च रहते हुए भी दूसरे भाव में ही स्थित है। अब जल्दी चाहिए क्योंकि उम्र अच्छी हो गई यार, जल्दी करो, जल्दी धनी बन जाओ, अपने साथ वाले लोग मर जाएंगे तो किसको अपनी योग्यता का प्रमाण देंगे। तो अब चलो ऑप्शन और उसमें सजेशन वीडियो जैसे आती रहती है, तो इक्विटी वगैरह सीखते सीखते वीडियो सजेशन की आई, ऑप्शन 2 महीने में सक्रिय हुआ और चला गया। धीरे धीरे झटके में पिछली फरवरी में सब चला गया। हिंडनबर्ग उसी समय आए, सब चलता चला गया। और उसी के चक्कर में अब पूरा जी जान से लग के सीखना ज्योतिष की ओर अब तो रुक गया तो पूरा का पूरा ध्यान उधर, अपना योग दर्शन ध्यान भोजन वगैरह भी प्रभावित ही रहा।
तो ये तो भाई मूल प्रवृत्ति के खिलाफ कोई कार्य होगा, बलपूर्वक आपको सीखना होगा, करना होगा। अब धन में विशेष रुचि तो है नहीं, फिर भी योग्यता दिखानी है, आपसे भी फीस इसीलिए लेनी है कि ताकि ये ज़रूरी भी है, पैसे के हिसाब से, वरना आप भी कदर नहीं करेंगे। तो जो कुंडली दिखाते हैं उससे मैं फीस तो थोड़ा सा लेता हूँ, मार्केट के हिसाब से कम ही है, मैंने खुद बहुत दिया था 4 साल पहले। तो ये शनि का प्रभाव है। तो ये एक सिद्धांत आपको क्या मिला, ये मिला कि द्वितीयेश गया अपने को देख भी रहा है तो धन नहीं देगा, पहले धन जाएगा बाद में आएगा। और इस काल में आपको पराक्रम यानी जो भी परिश्रम आदि करेंगे उसका पूरा फल नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। तीसरी चीज़, मान यश प्रतिष्ठा जाएगी, कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे यश प्रतिष्ठा आदि जाएगी, स्कैंडल आदि की भी संभावनाएं बनेंगी। चंद्रमा से और शनि का संबंध है, शनि खुद अष्टम में है तो वो बनेगा। अब अपना ही है, संक्षेप में कह दिया तो कितना आप अनुमान खुद लगा सकते हैं ज्योतिष की भाषा में। और वहाँ से भी परेशानियाँ बन सकती हैं यदि संयमित नहीं रहे, गुरु आदि विशेष बलवान नहीं रहे तो नियंत्रण खो जाएगा और जेल आदि और ब्लैकमेलिंग आदि बहुत तरह की घटनाएं हो सकती हैं। कई फ़ोन आए तमाम, जैसे कॉल पे आता है और ये वो करके, जैसे तमाम हनी ट्रैप जिसको बोलते हैं, उस पीरियड में 2-3 लोगों के आए, लेकिन गुरुदेव हैं तो वहाँ से तो बचे, निकल लेते हैं, बहुत फंस जाएंगे। तो उपायों का यही सब मतलब है। न्यूरो आदि रोग हो सकते हैं, शनि नैसर्गिक कारकत्व रखते हैं, अष्टम में रहते हैं, असाध्य रोग दे सकते हैं। मेरे को कैसे, कभी तक मुझे नाच था कि मैं तो मस्त रहने वाला व्यक्ति हूँ, हंसते रहने वाला व्यक्ति हूँ, इतने दुख हो याद आए, चिंता वगैरह आया, सब लेके आया, क्या मुझे शुगर वगैरह नहीं होगा, खूब दबा के चाय पियो, चीनी का पियो, यार क्या चाय पीना बिना चीनी, और दबा के डालो। और परिणाम ये हुआ कि शुगर ने चाँप दिया। कब चाँपा, जब शनि में शुक्र आए। तो ये दशा जो अभी ज्योतिष बताया कि कोई भी ग्रह जो मारक भी है तो कब मारेगा शनि, जब शुक्र आएंगे अपने सहधर्मियों की समय में वो मारेगा, अपना पूरा फल देगा। तो शनि और शुक्र मिल के जब 2 मारक हुए तो इन्होंने चिंता आदि तो घोर दिया ही, बाहर भोजन आदि खूब करने पड़े, घर बनवाने के चक्कर, शुक्र चौथे में है ही है तो घर पे खूब घर और बनवाओ, उसी में ध्यान दूसरी ओर, बाजार का खाओ तो लीवर में परेशानी है, साथ में उसी कारण से शुगर की शुरुआत हो गई। और उसके बाद से कुछ दिनों में तो बहुत ईगो हर्ट हुआ, लेकिन ये लगा कि साल भर हमने कसम खाया कि डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे और संयम से कंट्रोल करेंगे। योगदान उसका भी था जो बताया हमने, रत्नों का, शुक्र वाले, वो सब उतार के वो भी कंट्रोल हुआ, पैसा गया, साल भर समय शेयर मार्केट में चली रहा, अब भी चल रहा, खूब सीख गया हूँ, पैसा आ जाएगा और अधिक भी आएगा। महाधनी का भी योग है तो वो कब है, मंगल देंगे और गुरु देंगे, और साथ में शुक्र भी उसमें सहयोग करेगा धन देने में, लेकिन शुक्र को अधिक बलवान बना देंगे तो रोग हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्नेश सर्वोपरि है, लग्नेश को बली होना है। इसीलिए शुक्र के रत्न थोड़ा भी, क्रीम पुखराज भी काम नहीं करेगा, वो रोग दे देगा। ये काम करेगा, ये भी 2 पुखराज है, देखिए इसका भी असर क्या होता है। 1 पुखराज पहनता हूँ तो ठीक ठाक रहता है, ये 2 पुखराज सब चीज़ ठीक ठाक चलने लगता है, लेकिन पेट वगैरह फूलता तो है, पंचम में ही गुरु स्थित है तो क्या करें। ये साना ठीक रहता है यार, मन ठीक रहता है, बुद्धि वगैरह ठीक रहती है, उत्साह रहता है, विचार खूब आते रहते हैं, व्याख्यान देने की शक्ति खूब बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो लोग रत्नों पे भरोसा नहीं करते हैं वो इसको देख लें, भरोसा बन जाएगा और सब प्रयोगों के आधार पर है। तो हमने ज्योतिष को क्या दिया, सोचा तो 4-5 सिद्धांत सुन लीजिए जो हमको लगा। गुरु पूर्ण योगकारी है, इसमें द्विकेंद्रों का दोष वगैरह और तार्किक बात है। मिथुन और कन्या लग्नों में बुध को कोई भी द्विकेंद्रों का दोष नहीं लगता, 2 केंद्रों का भार है, 2 केंद्रों का स्वामित्व है, गुरु और मीन, और इसमें धनु में गुरु को 2 केंद्रों का स्वामित्व है, इसलिए भार अधिक है। और इस कारण जब ये जाएंगे 2 स्थानों में और पीड़ित हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे तो पूरी कुंडली बैठ जाती है। ये उत्तम हो गए तो अकेले पूरी कुंडली को संभालने की ताकत है। धनु लग्न में, मीन लग्न में गुरु को, और मिथुन और कन्या में बुध को, इन्हें अच्छे भाव में स्थित होना चाहिए। निश्चित तौर पर इनके रत्नों को पहन करके आप लाभ ले सकते हैं, पहला सिद्धांत। दूसरा, चंद्र लग्न के अनुसार कोई रत्न धारण नहीं करेंगे यदि चंद्र लग्नेश का मित्र न हो। जैसे मान लीजिए ये
लग्न हो गया धनु और राशि हो गई मेष, राशि हो गई सिंह, तब तो सब आपस में मित्र हो गए, तो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि चंद्र लग्नेश का ये राशि स्वामी मित्र नहीं हुआ तो चंद्र राशि के अनुसार आप रत्न धारण नहीं करेंगे तो बेहद ही पीड़ित होंगे। हमने सबको देख लिया, शनि को भी देख लिया, बुध को देख लिया, चलो शनि तो अशुभ है, आज छोड़ दो, शुभ को देखो, गुरु को देख लो। सफ़ेद पुखराज से तुरंत मारक स्थिति उत्पन्न करता है, तुरंत बीमार करता है। सफ़ेद मूंगा तुरंत बीमार करता है, 24 घंटे के अंदर बीमार करता है। साथ में ये बुध, ये भी तुरंत परेशानियों में लेके आता है। जो जो इनके नैसर्गिक कारकत्व हैं, ग्रहों के रत्न आप धारण करते हैं, उसी के हिसाब से तुरंत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए रत्न प्रभाव देते हैं। हाथ की रेखाओं को भी बदलने की क्षमता इनमें है। जैसे ही क्रीम पुखराज बोल सारी रेखाएं कट जाती हैं, मछली की उत्पत्ति हो जाती है कहाँ, शुक्र पर्वत पर, और वो क्या देता है, गुप्त रोग, और वो बना। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव वाली बात रही। मछलियाँ कहीं भी बनना ठीक नहीं है, अच्छे जगह पर मछलियाँ बन जाए ठीक है, शुक्र पर्वत मछली का बनना अच्छा नहीं है। डायबिटीज भी गुप्त रोगों में ही आता है, और भी जो भी जनन संस्थान के रोग हैं वो गुप्त रोगों में आते हैं। डायबिटीज चूँकि प्रमेह कहा जाता है, मूत्र बहुमूत्र रोग भी हिंदी में कहते हैं, तो हो ही गया रंध्र स्थान से ही जुड़ा हुआ। तो ये रहा। तो चंद्र लग्न से कभी मत पर, यद्यपि चंद्र लग्नेश बलवान हो और चंद्र राशि में ही 3 4 5 ग्रह क्यों न हो, मेरे में स्वयं में है। वहीं चंद्र राशि के साथ मंगल भी है, चंद्र राशि के साथ ही बुध भी है, चंद्र राशि के बगल में ही कुंभ में सूर्य भी है, यानी चंद्रमा के अगल बगल 4 ग्रह हैं, और शनि स्वयं अपनी राशि को देख भी रहा है, गुरु से अधिक बलवान। हमने इन दोनों को उतार के केवल शनि को धारण करके भी देख लिया। एक बड़े ज्योतिषी हैं, बड़े प्रचलित हैं, 5000 लेते हैं एक कुंडली का विश्लेषण, अब पता नहीं कितना लेते हैं उनसे भी। और एक और तो अच्छे व्यक्ति हैं, उनका सम्मान है, उनसे हमने सीखा था, और उन्होंने 3 सालों पहले कहा था कि नहीं सफ़ेद केवल पीला पुखराज ही। तो अब पीला पुखराज में, सिलोनी पुखराज में जाइएगा तो लाखों से ऊपर का गहरे पीले रंग का ही, नहीं तो नहीं। तो ये मेरा अपना रिसर्च रहा। और ये रहा कि अशुभ ग्रह की दशा है तो अपने कारकत्वों का भी फल, ये तो खैर भाई ये सब है, अब नया कुछ नहीं है। नया यही रहा जो हमने अभी पहले कहा, आगे भी कुछ नया आएगा तो देंगे। नया एक और ये रहा कि कोई भी ग्रह, इस पे आपका भ्रम मतलब हो सकता है कुछ क्लियर हो जाए, ये कि कोई ग्रह अच्छे स्थानों का स्वामी है, दुस्थान में गया तो पहले तो उन भावों की हानि होगी, बाद में उनको देख रहा है और षडबल में बलवान हुआ, उसके उपाय आदि आप कर लिए तो उन भावों का लाभ अवश्य हो। जैसे शनि द्वितीय और तृतीय से द्वितीय भाव को शनि देख रहा है, तो भी शनि की जब अंतर्दशा आई है, अब तो महादशा में अंतर्दशा 3 साल की बीती है, शनि ने हेल्थ का भी नुकसान किया है, खूब चिंताएं दी हैं, धन का भी नाश किया है। तो शनि ने चैन से रहने नहीं दिया है, और धन की भी खूब हानि हुई है, शनि ने धन दिया नहीं है। तो यदि अब अन्य कोई भाव का स्वामी भी आ जाए 8वें, जैसे सूर्य आ जाए, अब सूर्य भी आ जाए 8वें तो वो भी अपने भाव को देख ले तो नहीं देख पाएगा, तो देख नहीं पाएगा। अब चलिए, सूर्य यदि पंचमेश है और तृतीय भाव में स्थित है तो अपने भाव को तो देख रहा है, तो अपनी दशाओं में खूब भाग्योदय करना चाहिए, मिश्रित फल करेगा। क्योंकि कुंभ राशि का सूर्य भी क्या हो गया, वहाँ वो भी पीड़ित हो गया। कुंभ राशि में जाने से ही शत्रु की राशि है, तृतीय भाव है, तो भी वहाँ स्थितियाँ बिगड़ेंगी और शनि के कारकत्वों में भी हानि होगी, क्योंकि उसकी परम शत्रु की राशि है, वहाँ भी वो दुखित कहा जाता है। तो ग्रहों की जो अवस्था है राशियों में जाने के नाते ये तो जगह जगह है ही है, ये तो शास्त्रीय बात है, इसमें मेरा नया क्या है। हाँ, नया यही है कि प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि उसके भी रत्न बहुत आपको उपयोगी साबित नहीं होंगे, यद्यपि वो तीसरे भाव में होकर के अशुभ ग्रह है और अपने भाव को देख रहा है। तो हो सकता है भाग्योदय बढ़ाए, लेकिन हड्डियों में परेशानी अवश्य हो जाएगी। हमने तो देखा है, जब माणिक हमने धारण किया तुरंत टेढ़ियों में दर्द हो जाता है। कुंभ राशि क्या है, यहाँ है। और क्या होता है, यहाँ उसी समय पराक्रम खूब बढ़ गया, कूद करके हमने तोड़ लिया घुटने को इतनी ऊंची दीवाली पर से। और क्या है, हड्डियों में, पूरा रीढ़ की हड्डियों में दर्द। और कहाँ, तीसरा भाव बाहों का है,
तीसरा भाव, और जैसे ही माणिक पहनता हूँ ये कंधा जकड़ जाता है, नसों में खूब इसमें झंझनाहट हो जाती है, बाइक चलाते जाओ सब में झंझनाहट होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, पता नहीं चलता, वो तो सब अब जब पता चला है। क्यों? क्योंकि सूर्य के कारकत्व है, हड्डियों का कारकत्व है, जिस भाव में है वो अशुभ राशि में है, उसको वो पीड़ित कर ही देगा। इसलिए सदैव त्रिकोण के स्वामी अच्छा ही फल नहीं करेंगे, उनके रत्न अच्छे फल ही देंगे, इसके बारे में आप जो है आश्वस्त न रहिए। उसकी ग्रहों की स्थिति, युति, दृष्टि सब कुछ महत्व रख के ही रत्न धारण करें। इसीलिए रत्न धारण करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लीजिए। वीडियो तो 20 मिनट की हो गई है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। कुछ होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। यदि वीडियो से जनित सिद्धांत आपकी व्यक्तिगत कुंडली से न हो, सिद्धांत प्रश्न हो, छोटा सा प्रश्न हो तो जवाब दिया जाएगा कमेंट में। बहुत बड़ा लिख देंगे सारे ग्रहों को तो बताना संभव नहीं, उसके लिए कुछ पैसा दीजिए और एनालिसिस कराइए, चाहे मुझसे चाहे किसी भी विशेषज्ञ से जिसको आप अच्छा समझते हो, तभी बेहतर होगा। और रत्न धारण करने से पहले अपने से किसी अनुभवी से अवश्य ही कुंडली का विश्लेषण करा दीजिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जय श्री राम, नमः शिवाय।